नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान काल भैरव की संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवता मिलकर विचार विमर्श कर रहे थे कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। विष्णु जी बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह विवाद बढ़ गया। तब भगवान शिव के सामने यह प्रश्न रखा गया कि कौन श्रेष्ठ है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, जो मेरे अनंत ज्योतिर्लिंग का आदि अंत खोज लेगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। यह कहकर भगवान शिव एक विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई अंत नहीं था। विष्णु जी वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर चले गए ताकि उसका अंत ढूंढ सके। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ चले ताकि उसका शीर्ष ढूंढ सके। हजारों वर्षों तक यह खोजने के बाद भी किसी को शिवलिंग का अंत या आरंभ नहीं मिला। विष्णु जी लौट आए और स्वीकार किया कि वे नहीं पा सके, लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें शिवलिंग का सिरा मिल गया है और इसके प्रमाण में उन्होंने एक केतकी का फूल को साक्षी बना लिया। जब शिव जी के सामने यह झूठ बोला गया तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध का एक भयंकर रूप उत्पन्न किया, वह था काल भैरव। भगवान काल भैरव अत्यंत भयानक थे। उनके हाथों में त्रिशूल और खप्पर था, आंखों में अग्नि की लपटें और रूप प्रचंड था। उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, क्योंकि उन्होंने झूठ और अहंकार का प्रदर्शन किया। यही कारण है कि ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर हमेशा के लिए अलग हो गया। बाद में भगवान शिव ने काल भैरव को शांत किया और उन्हें कहा, हे भैरव, तुमने धर्म की रक्षा की है, अब तुम काशी के रक्षक देवता रहोगे। जो भक्त सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा, उसके सभी भय और पाप दूर होंगे। भगवान शिव ने उन्हें अष्ट भैरवों में प्रमुख स्थान दिया और कहा, तुम ही मेरे भक्तों के संकट हरने वाले काशी के कोतवाल और समय अर्थात काल के स्वामी कहलाओगे। ये इस प्रकार काल भैरव को काल या अर्थात समय के स्वामी और भैरव भय को हराने वाला कहा गया। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में भय, पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन को ही काल भैरव जयंती कहा जाता है। भक्त इस दिन उपासना करते हैं, तेल का दीप जलाते हैं, कुत्तों को भोजन कराते हैं, क्योंकि कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन है, और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। ये थी भगवान काल भैरव के जयंती की कथा। इसीलिए हम भगवान काल भैरव जयंती मनाते हैं। भगवान काल भैरव की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।